एक सिक्योरिटी गार्ड को एक बदमाश ने सुई चुभो दी। सुई लगते ही जहर उसके शरीर में तेजी से फैलने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर बदलने लगा। फिर देखते ही देखते वह एक स्टील जैसे मजबूत आयरन मैन में बदल गया। लेकिन बदलने के बाद वह अपना होश खो बैठा और किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था और उसके सामने जो भी आता उसे बिना सोचे समझे मुक्का मार देता, जिससे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी थोड़ी देर बाद आयरन मैन ने सड़क पर चलती एक कार को रोक लिया। गाड़ी चला रही लड़की गुस्से में आ गई और खिड़की से झुककर उस पर चिल्लाने लगी, मगर आयरन मैन ने कुछ नहीं कहा। फिर वह धीरे धीरे कार के पास गया और एक ही मुक्के में कार का शीशा तोड़ दिया। फिर उसने उस लड़की को कार से खींचकर बाहर फेंक दिया और इतनी जोर से उसने उसे फेंका कि वह बहुत दूर जाकर गिरी। अब वह पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और शहर में तबाही मचाने लगा, जिससे मीडिया वाले भी मौके पर पहुंच गए और खतरा उठाकर लाइव रिपोर्टिंग करने लगे। यह खबर सुनकर सुपर हीरोज की टीम तुरंत वहां पहुंच गई। फिर स्पाइडरमैन ने जाले फेंककर उसके हाथों को बांधने की कोशिश की। तभी आग वाला हीरो और बर्फ वाली हीरोइन भी लड़ाई में शामिल हो गए। वे सब मिलकर आयरन मैन को रोकना चाहते थे, लेकिन उनके हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उल्टा आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को पकड़ लिया और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर जब सब लोग थक गए तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसने अपनी सम्मोहन विद्या आजमाने की कोशिश की, जैसे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन उस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। तभी किसी ने कहा कि अब तो बस उसका बड़ा भाई ही कुछ कर सकता है। फिर थोड़ी ही देर बाद उसका भाई, जो एक तांत्रिक था, वह बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचा। फिर उसने एक ताबीज निकाला और आयरन मैन के माथे पर चिपका दिया। सबको लगा कि अब शायद ये जादू काम करेगा, लेकिन अगले ही पल आयरन मैन ने वह ताबीज उतार फेंका और तांत्रिक को भी जमीन पर पटक दिया, जिससे तांत्रिक भी डर के मारे भाग निकला। फिर जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे तब उस बुजुर्ग ने एक आखिरी उपाय सुझाया और उसने कहा कि सभी सुपर हीरोज मिलकर अपनी अपनी ताकत स्पाइडरमैन को दे दो। फिर स्पाइडरमैन ने पूरी शक्ति जुटाकर एक विशाल ऊर्जा किरण छोड़ी जो सीधे आयरन मैन पर गिरी और आखिरकार उसका शरीर अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अंततः